बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करें पढ़ाई लेकर माँ सरस्वती का नाम। आपने क्या सोचा, आज हम अंताक्षरी खेलने वाले हैं? हम अंताक्षरी भी जरूर खेलेंगे और बहुत जल्द खेलेंगे। सिर्फ अंताक्षरी ही नहीं, पढ़ाई भी करेंगे, खेलेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, डांस रूम जाएंगे, डांस भी करेंगे और ये सब बहुत जल्दी होगा, ठीक है। लेकिन तब तक इस डिस्टेंस को मेंटेन करने के बावजूद भी, इसके अलावा भी हम अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे। इसीलिए आपकी मैम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ हर बार आपके सामने आती है और आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करती है कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आप मुझे ध्यान से सुनोगे, ठीक है। आप सभी प्यारे बच्चों के चेहरे में इस टाइम देख पा रही हूँ, मुझे महसूस होता है कि कौन मुझे कितने ध्यान से सुन रहा है, ठीक है। तो चलिए आज हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण से पाठ 2। पाठ 1 हमारी भाषा किया था हमने, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिंदी व्याकरण से पाठ 2, वर्ण एवं वर्णमाला। वर्ण यानी कि आपने इंग्लिश में पढ़ा है अल्फाबेट। अल्फाबेट्स क्या होते हैं? लेटर्स ABCDEFGH, राइट। आप सभी ने किए हैं। स्वर किए हैं, स्वर व्यंजन अनार, आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख। और व्यंजन क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, याद है? तो ये सब हमने पहले किए हुए हैं, यही तो है स्वर और व्यंजन। तो आज हम जानने जा रहे हैं इन दोनों के ही बारे में, स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे इस पाठ के द्वारा। लेकिन आपको मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा ताकि आपको याद हो जाए कि वर्ण क्या है, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और वर्णमाला में सभी को मिलाकर, स्वर और व्यंजनों को मिलाकर पूरे के पूरे वर्ण कितने होते हैं, ये सब हम आज ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पाठ। बच्चों, आपने पढ़ा और जाना कि हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है। ध्वनि क्या होती है? आवाज। जैसे अभी मैं आपके सामने पाठ पढ़ रही हूँ, बोल रही हूँ, मेरे मुंह से आवाज जो निकल रही है वही ध्वनि होती है, जिनका कुछ अर्थ होता है। अर्थ मतलब मीनिंग होता है। अब मैं कुछ बात कह रही हूँ तो उन बातों का कुछ मीनिंग है ना। यही ध्वनियां मिलकर भाषा बन जाती हैं। हमने पिछला पाठ पढ़ा था भाषा के बारे में कि मौखिक रूप, लिखित रूप, बोलकर अपनी बात, मन की बात बताना, और सुनना सांकेतिक, यानी कि संकेतों से बताना सांकेतिक, मुंह से बताना मौखिक, और लिखकर बताना लिखित। हम सबको अपने मन की बात कहने के लिए भाषा के इस्तेमाल की जरूरत होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण की भाषा कैसे बनती है, किनको जोड़कर बनती है, ठीक है। आपके सामने मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कि मैंने कहा जग। अब जग जब मैंने बोला तो मेरे मुख से एक ध्वनि निकली, जग। अब जग कहने को तो छोटा सा शब्द है और इसके अंदर देखा जाए तो 2 ही वर्ण दिखाई दे रहे हैं, ज और ग। लेकिन जब मैंने ज और ग, जग को जोड़ा तो सिर्फ 2 नहीं, इसमें 4 ध्वनियां निकली। कैसे? ज अ ग अ, 4 ध्वनियां निकली मेरे मुंह से, ज अ ग अ, जग, ठीक है। इन ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते। मैंने इस शब्द की ध्वनि को 4 भागों में बांट दिया, लेकिन इससे छोटा ये नहीं हो सकता। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं? जैसे इंग्लिश में लेटर होते हैं, लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी, ऐसे ही वर्ण होते हैं। अ, आ, जैसे क या ख, ठीक है, ये वर्ण होते हैं। अगर हम सिर्फ स्वरों की बात करेंगे तो स्वर तो हमें पता है, अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से, ये होते हैं हमारे स्वर। व्यंजन होते हैं क ख ग घ य, ठीक है, तो ये हुए हमारे व्यंजन। लेकिन अगर स्वर और व्यंजन दोनों को मिला दिया जाए और इन सबको इकट्ठा किया जाए तो ये सब हमारे बनते हैं वर्णमाला। एक पूरी की पूरी वर्णमाला बन जाती है और इन्हीं पूरी वर्णमाला से हम हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियां, शब्द और वाक्य और एक पूरी की पूरी भाषा का निर्माण होता है, ठीक है।
वर्णमाला। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला क्या होती है। हिंदी भाषा में मूल रूप से 44 ध्वनियां हैं। 44 मतलब 44 ध्वनियां हैं, ठीक है। इन्हें हम जब एक क्रम में लगा देते हैं तब यह वर्णमाला कहलाती है। इन सारी ध्वनियों को क्रम में लगाने के बाद ये क्या कहलाती है, वर्णमाला। तो कितनी ध्वनियां मैंने आपको बताई, 44। 44 को हिंदी में क्या कहेंगे हम, 44, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद क्या होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जैसे कि अभी मैंने बताया कि स्वर अलग होते हैं, व्यंजन अलग होते हैं, लेकिन अगर हम इनको मिला दें तो इन सबको मिलाने के बाद उन सबको हम कहेंगे वर्ण, और पूरी की पूरी बन जाती है एक वर्णमाला, ठीक है। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं, स्वर कौन से होते हैं, हमने अभी बताया मैंने आपको, अ, अनार, आ, आम, ठीक है। ये सभी हमारे स्वर होते हैं और ये कितने होते हैं, 11 है। कितने होते हैं, 11 है। और व्यंजन कितने होते हैं, 33, ठीक है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। स्वर जो होते हैं हमारे, उसके लिए हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो इनके बारे में विशेष बात यह है कि व्यंजनों का उच्चारण सदा स्वरों की सहायता से ही होता है। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, क, ख, ग, घ, तो इसमें इनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि क, अ, क में भी अ की आवाज आ रही है, ख में भी आ रही है ना। लेकिन जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की ध्वनि की आवश्यकता उच्चारण के लिए नहीं होती है। अंग और अह स्वरों से जुड़े कुछ अन्य वर्ण हैं। इन सब को मिलाकर जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। हमारे स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33, लेकिन इनके अलावा अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 अलग से संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 2 अलग अलग व्यंजनों को जोड़ने से बनते हैं और इन सब को मिलाकर हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। अब दोहराएंगे इस पाठ में हमने क्या जाना। बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलता है। अभी मैं बोल रही हूं तो मेरे मुख से क्या निकल रहा है, ध्वनि। हाँ, बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का, स्वर व्यंजनों को सबको मिला के इनका जो एक निश्चित क्रम बनता है उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ मौखिक प्रश्न करते हैं हम। बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलता है, उत्तर है ध्वनियां। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब हम करेंगे कुछ खाली स्थान भरो, ठीक है। तो चलिए करते हैं। बोलते समय हमारे मुख से कुछ निकलती है, क्या निकलती है, ध्वनियां। भाषा की सबसे इकाई कौन सी है, कैसी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। हिंदी वर्ण में डैश प्रकार के, हिंदी वर्ण डैश प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, 2 प्रकार के। स्वर इतने और व्यंजन इतने होते हैं। कितने होते हैं, स्वर 11 है और व्यंजन 33 होते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को हम क्या कहते हैं, स्वर और व्यंजनों को मिलाकर उनको सबको एक क्रम में लगाने के बाद वो सब क्या बन जाते हैं, वो सिर्फ स्वर या सिर्फ व्यंजन नहीं रह जाते। स्वर और व्यंजन मिलने के बाद क्या बन जाती है, एक वर्णमाला, ठीक है। तो यहां हमारा ये पाठ
समाप्त होता है, लेकिन इसमें एक जीवन मूल्य बात बताई गई है जो हम जरूर पढ़ेंगे। जिस प्रकार वर्णों के जुड़ने पर वर्णमाला बनती है, उसी प्रकार मिलकर रहने से हमारी ताकत बढ़ती है। मतलब स्वर अधूरे हैं व्यंजनों के बिना, व्यंजन अधूरे हैं स्वरों के बिना। इन दोनों को मिलाकर ही हम पूरी की पूरी भाषा का इस्तेमाल कर पाते हैं। इसका मतलब ये है, ना स्वर व्यंजनों के बिना रह सकते हैं, ना व्यंजन स्वरों के बिना रह सकते हैं। इसी प्रकार हमें भी एकता के साथ चलना चाहिए, मिलजुल कर चलना चाहिए, एक दूसरे की ताकत बनकर चलना चाहिए। तो देखा कितनी बहुमूल्य बात लिखी है इसमें। तो आशा करती हूँ आपने अच्छे से मुझे सुना, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि पूरा पाठ एक बार आप अच्छे से अपनी मम्मी के साथ बैठ के पढ़ें और उन्हें भी इन प्रश्नों के उत्तर देकर आप बताएं। तो हम जल्द मिलेंगे दोबारा एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।